तो हम आप लोगों को आज टाइम एंड वर्क बताएंगे और इसके 2 वीडियो बनाएंगे और 2 वीडियो में 20 सवाल रहेंगे और ये सबसे मन पसंदीदा मेरा टॉपिक है और मेरे ख्याल से आप लोगों को भी पसंद आएगा। इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग तीर भी लगा के करते हैं, कुछ लोग वो लगा करते हैं। दरअसल उस तरह के सवाल ज़्यादा पूछे ही नहीं जाते हैं और जो पूछे भी जाते हैं वो आप एक लाइन में लगा देंगे। तीर ईर की ज़रूरत ही नहीं है और कोई भी कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत नहीं है। खास तौर से सीधे सीधे इस तरह जो सवाल लिखे हैं उनके लिए कह रहा हूँ मैं। पहला, दूसरा, तीसरा जो सवाल दिए गए हैं उसके लिए केवल एक सूत्र आपको याद रखना है, M1D1H1 बटे W1 बराबर M2D2H2 बटे W2। इसको याद करने के लिए MDH मसाला आपको याद हो जाएगा सीधे सीधे। MDH मसाला आता है ना, खाते होंगे आप लोग या फिर अब जो भी यूज करते हो। तो MDH बटे W इस तरह एक को मान लिया तो सबको M11 लगा दिया, यहाँ दूसरा मान लिया तो 22 लगा दिया। तो हम शुरुआत करते हैं, बस कोई थ्योरी नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सीधे सीधे सवाल और हल करते हैं। चलिए, तो पहला सवाल दिया है 60 व्यक्ति एक काम को 30 दिन में करते हैं, तो 45 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे। हाँ, तो इस सवाल को हम लोगों को लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यही M1D1H1 बराबर M2D2H2 बटे W1 और वहाँ W2। तो सीधे सीधे हमें जिस चीज़ों की आवश्यकता हम वही फॉर्मूला लेंगे, बाकी नहीं लेंगे। तो सबसे पहले M1D1 बराबर M2D2 यही ले लेंगे सीधे सीधे। तो M1 में क्या है, 60 व्यक्ति हैं, दिन कितने हैं 30, यहाँ पे 45 व्यक्ति हैं और दिन निकालना है, D2 निकालना है। तो D2 की जगह D2 ही रखे रहने दी हम लोगों ने। तो हम सीधे सीधे काटेंगे, 15 चौको 60, 15 × 45, 3 से काट देंगे, यहाँ 10 आ जाएगा। D2 कितना आ गया, 40 दिन। अब बताओ क्या ये 2 लाइन लगे, मेरे ख्याल से 2 ही लाइन लगी बस, 1 और 2। ये तो फॉर्मूला ही, आपको लिखना भी नहीं है। कभी भी सवाल लगाने के लिए तुरंत अगर लगाना हो तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह इसमें 50 व्यक्ति प्रतिदिन 15 घंटे कार्य करके 20 दिन में समाप्त करते हैं, तो 60 व्यक्ति प्रतिदिन 12 घंटे काम करके 2 गुने कार्य को, देखो यहाँ 2 गुने कार्य आ गया। अगर ये 2 गुना कार्य ना आता तो हम W का यूज ना करते, अब हमें यहाँ W का यूज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ फॉर्मूला ना लिख के सीधे सीधे लिखेंगे, M1 मतलब 50 घंटे मतलब H, D कितना मतलब 20, M1D1H1 बटे W क्या है, यहाँ पे काम दिया गया नहीं तो एक ही काम होगा मान लो। फिर M2 60, D2 कितने दिन निकालना है, D2 की जगह D2 रख दो। फिर घंटे कितना है, 12 घंटे। फिर यहाँ पे कार्य कितना, 2 गुना, 2 रख दो। ठीक, अब क्या करेंगे, ये 0 से ये 0 कट गया। ठीक, और हाँ D2 बराबर सीधे यहाँ निकाल लो। D2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 का गुणा यहाँ हो जाएगा, ये 10। ठीक, हाँ ये क्या हो जाएगा, पहले यहाँ काट लो, 3 × 5 = 15 और 2 3 दूनी 6, सॉरी यहाँ 2 आएगा। ठीक, अब ये 2 से ये 2 कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा, 12 को काटेंगे तो यहाँ 2 × 12, यहाँ 2 से काटेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक, अब कितना हो जाएगा ये, 5 × 25 250, 250 बटे इसको हम भेज देंगे तो 6 हो जाएगा। अब 6 से भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा, इतने दिन आ जाएगा सीधे। भाग आगा आप लोग देख लीजिए, बहुत सरल होता है भाग। अब आगे देखते हैं, ये हमने जानबूझ के सवाल इस तरह लिखा है कि अगर ये सवाल आ गया तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते, कहते इतना बड़ा सवाल लगेगा कैसे। देखिए यहाँ पे कह रहा 50 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके 200 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी, 2 मीटर गहरी नहर खोदते हैं, कितने दिन में, 60 दिन में। तो 40 व्यक्ति 12 घंटे कार्य करके 150 मीटर लंबी, 12 मीटर चौड़ी, 5 मीटर गहरी नहर को खोदने में कितने दिन लेंगे। ठीक, अब सबसे पहली बात, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे जो गहराई दी है वो एक प्रकार से कार्य ही हो गया। क्यों, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इन सबको कार्य की तरीके ही हल कर रहे हैं वो लोग। मतलब जैसे एक काम करते थे उसी तरह उतनी नहर खोद ली, 2 काम करते हैं तो मान लो दुगनी नहर खोद दी। चलिए अब हम सीधे फॉर्मूला रखते हैं और लगाते हैं। फॉर्मूला इसका एक छोटा सा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, M1D1H1 बटे W1 की जगह L1 B1, गहराई को हम H1 मान लेते हैं। फिर M2D2H2 बटे L2 B2H2। ठीक, अब सीधे मान रख दीजिए, बस उत्तर यहाँ पे हम रखेंगे। कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे, या फिर अगर आप लोगों को दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट में बताइए, मैं पूरी कैलकुलेशन कर दूंगा। हाँ,
कितने दिन में खोदते थे? 60 दिन में। H1 H 10 घंटे। L मतलब लंबाई कितनी पहले? 200 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 10। गहराई कितनी है? 2। फिर यहाँ पे क्या है? 40 व्यक्ति थे यहाँ पे। दिन कितने? तो यहाँ पे D निकालना है, इसको D2 रख दो। फिर कितने घंटे कार्य कर रहे थे यहाँ पे? 12 घंटे काम कर रहे थे। L1 कितना है? 150 गुणे 12 मीटर चौड़ाई है। फिर गुणे कहाँ गया? गहराई कितनी? 5 मीटर। ये 12 से ये 12 कैंसिल हो गया, 5 से काटेंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद में ये 0 से यहाँ पे ये 0 कट गया, 2 से काट देंगे यहाँ पे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक, फिर एक 0 से ये 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से काट देंगे यहाँ 3 आ जाएगा। तो अब इसको हम इस तरफ गुणा कराने के लिए भेज देंगे तो D2 बराबर क्या आ जाएगा? D2 बराबर आ जाएगा सीधे सीधे 15 गुणे 15 गुणे यहाँ पे 5/8। अब इसका आप लोग गुणा करा लीजिए, आंसर आ जाएगा, जो आएगा वही दिन होगा। अब ये वाला सवाल बहुत आता है, लेकिन दरअसल है ये एक लाइन का सवाल। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है और इस कॉन्सेप्ट को हमेशा माइंड में रखना, तुरंत उत्तर आ जाएगा। क्या कह रहा है? छावनी में 400 सैनिकों के लिए 60 दिन का राशन था। 20 दिन बाद छावनी में 100 सैनिक और आ जाते हैं, तो क्या क्या ज्ञात करना है? शेष राशन कितने दिन चलेगा, राशन निश्चित समय से कितने दिन पहले समाप्त हो जाएगा, और पूरा राशन कितने दिन चलेगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, 400 सैनिक थे, 60 दिन अगर खाना खाते हो तो उनका खाना खत्म हो जाता, यानी राशन खत्म हो जाता। अब देखिए 20 दिन बाद छावनी में 100 सैनिक आ गए, तो समझिए 400 सैनिक ने 20 दिन का खाना खत्म कर दिया। कितने दिन का खाना बचा? तो 60 से हम घटा दें 20 दिन, 40 दिन का खाना बचा। तो देखिए 400 सैनिकों का 40 दिन का खाना किसके बराबर है? 100 सैनिक जो और आ गए, तो 400 100 कितना हो गया? 500। अब खाना कितने दिन चलेगा? M1 D1 बराबर M2 D2। तो यहाँ से D2 निकाल लेंगे हम, ये 2 0 से ये 2 0 कट गए, 5 से काट दिए, 5 8 40 हो गया, 8 चौक 32। D2 बराबर कितना आ गया? 32 दिन। मतलब 100 सैनिक जो और आ गए, तो पहले खाना 40 दिन चल रहा था, अब कितने दिन चलेगा? 32 दिन। तो पहले का उत्तर क्या हो गया? शेष राशन कितने दिन चलेगा? पहले का उत्तर हो गया 32 दिन। दूसरे का उत्तर क्या हो जाएगा? राशन निश्चित समय से कितने दिन पहले समाप्त हो जाएगा। पहले कितने दिन चल रहा था? 60 दिन चल रहा था, पहले 60 दिन चल रहा था। अब कितने दिन चल रहा है? बाद में जब सैनिक आए तो 32 दिन चला, समझिएगा बात को। उससे पहले 20 दिन सैनिक खा चुके थे और 32 दिन ये चल गया। 60 से अगर 52 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 8 दिन उत्तर हो जाएगा। अब तीसरा, पूरा राशन कितने दिन चलेगा? दरअसल ये यहाँ दूसरे नंबर पे होना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं। पहले 20 दिन चल चुका था राशन, बाद में जो सैनिक आया 32 दिन चला, तो पूरा राशन कितने दिन चलेगा? 52 दिन। अब बताइए, सवाल की लाइनें देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 लाइन का सवाल 4 लाइन में लगा। बताइए कितना सरल सवाल है। तो आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो सवाल स्टार लगा हुआ आप लोग लगाएंगे। अब हम 5वां सवाल लगाते हैं। ओके, हाँ, तो 5वां सवाल क्या है? एक ठेकेदार ने 90 मजदूरों के द्वारा एक काम को पूरा करने के लिए 80 दिनों में ठेका ले लिया कि 80 दिन में पूरा कर देंगे हम, लेकिन दुर्घटना हो जाने के कारण, कब? 20 दिन बाद, यानी उन्होंने 20 दिन काम कर लिया, 20 दिन बाद दुर्घटना हो गई और काम 10 दिनों के लिए रोक दिया गया। जब काम रोक दिया गया तो वापस जब मजदूर आए तो पूरे मजदूर ना आकर कितने मजदूर आए? 50 मजदूर ही काम पर लौटे। शेष कार्य को करने के लिए कितने दिन लगेंगे? पूरा कार्य समाप्त होने में कुल कितना दिन लगेगा और कार्य कितने दिन विलंब से समाप्त होगा? ये भी वही जो अभी पिछला सवाल लगाया था, चौथा। 4-5 लाइन वाले सवाल हैं, लेकिन लिखते कितने में? 1 2 3 4 5 6 7 लाइन में लगे, लेकिन लगेंगे देखना 4 लाइन में या 3 लाइन में। देखते हैं फिर। तो 90 मजदूर थे, 80 दिन का ठेका लिया था, 20 दिन बाद दुर्घटना हुई, तो 90 मजदूरों ने कितने दिन काम कर लिया? 20 दिन काम कर लिया है। कितने दिन का काम शेष बचा उनका? 60 दिन का। 80 से 20 दिन घटा देंगे तो 60 दिन बचेंगे। तो 90 मजदूरों का 60 दिन का काम बचा। फिर जो नए मजदूर आए वो मजदूर कितने लौटे? 50। तो देखते हैं कैसे लगेगा। 90 मजदूरों का कितने दिन का काम बचा? 60 दिन का,
ये वही है M1D1 बराबर M2D2। अब लिखना अच्छा नहीं लगता ना, जब हमने आपको MDH बता दिया तो फिर अच्छा नहीं लगता कि MDH बटे W लिखो। इसलिए M1 इंटू D1 बराबर M2। M2 कितना 50 लोग लौटे थे, D2 मतलब कितने दिन करेंगे। ठीक, काट देते हैं, ये जीरो से ये जीरो कट गया। क्या 95 18 95 18 75 54 74 72 18 95। तो D2 कितना आ जाएगा 18 छक्का 108 दिन। ध्यान से समझिएगा बात को। जो शेष काम 60 दिन में होना था वो कितने दिन में होगा 108 दिन में होगा, क्योंकि मजदूर कम हो गए और दिन भी वो हो गया। हाँ, तो शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा 108 दिन में। ठीक, कब से 108 दिन, जब से मजदूर वापस आए थे काम करने के लिए। ठीक, तब से 108 दिन और लगेंगे। दूसरा, पूरा कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। ये और मज़ेदार बात हो गई। पहले तो उन्होंने 20 दिन काम किया था, 10 दिन की छुट्टी मिल गई थी सभी को, 10 दिन के लिए कार्य रोक दिया गया था, फिर 108 दिन काम चला। इसको जोड़ दीजिए, उत्तर आ जाएगा। कितना हो जाएगा 20 10 30 और 108 138 दिन। फिर तीसरा देखते हैं, पूरा कार्य कितने दिन विलंब से समाप्त होगा। पहले काम कितने दिन में हो जाता 80 दिनों में हो रहा था, अब काम कितने दिनों में समाप्त होगा, कितने दिन विलंब से समाप्त होगा 138 दिन लग गया। तो 138 दिन से 80 दिन घटा दो, कितने दिन विलंब से कार्य समाप्त हो रहा 13 से 8 गया 5, 58 दिन एक्स्ट्रा लग गए। ठीक, कितने देर लाइनों में सवाल लगा देखते हैं। 1 2 3 4 लाइनों में लग गया, 7 लाइन का सवाल। मज़ा आया होगा आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा। क्यों कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि हमने आप लोगों को बताया नहीं था, इसलिए एक लाइन में बता देते हैं। बहुत सरल कॉन्सेप्ट होता है। ए और बी किसी कार्य को अलग अलग 20 और 30 दिन में करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, ए का भी 1 दिन का काम निकालते हैं, बी का भी 1 दिन का काम निकालते हैं। दोनों का 1 दिन का काम, जब दोनों एक साथ काम करते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ने पर जितना भी आएगा वो उनका 1 दिन का काम होगा। फिर इसके बाद में पूरा काम करने में कुल कितना समय लगेगा, एक नियम से लगा देंगे तो आ जाएगा। तो हम ए का 1 दिन का काम निकालेंगे। ए का 1 दिन का काम, ए का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 20 दिन में पूरा करता था तो 1 दिन का काम कितना होगा 1/30 1/20। बी का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा 1/30। दोनों मिलकर काम कितने में करेंगे 1/20 धन 1/30। ठीक, एलसीएम ले लेंगे 60, 20 30 60, 3 धन 2 5/60। 1 दिन का काम ए और बी का कितना आया 5/60 यानी 1/12। तो 1 दिन में 1/12 भाग काम करते हैं। पूरा काम करने में कुल कितना समय लगेगा, सीधे सीधे 12 दिन लगेगा। यही उत्तर हो गया। बस जैसे हमने इसको उल्टा कर दिया था ना 1 दिन के काम के लिए 1/20, इसी तरह इसको उल्टा कर देंगे। 1 दिन का काम दिया तो पूरा काम 12 दिन में होगा। आगे सवाल देखते हैं। ये सवाल अधिकतर परीक्षाओं में आता है और थोड़ा सा मज़ेदार भी है, टाइम भी लगता है इसमें थोड़ा लगाने में। 8 पुरुष अथवा 16 महिलाएं। यहाँ देखिए अथवा लिखा हुआ है, अथवा और पहचानना है। अगर आपने ये नहीं पहचाना तो सवाल तुरंत गलत हो जाना है। 8 पुरुष अथवा 16 महिलाएं एक कार्य को 30 दिन में करती हैं। मतलब समझिए, या तो 8 आदमी कर दें तो 30 दिन में काम पूरा हो जाएगा, या तो 16 महिलाएं काम को पूरा कर दें तो 30 दिन में हो जाएगा। यदि दोनों करेंगे तो 30 दिन से कुछ कम समय लगेगा, मेरे ख्याल से 15 दिन लगेगा, आधा हो जाएगा। क्योंकि फिर 9 पुरुष एवं 12 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगी ये पूछा गया है। एवं का मतलब होता है और, मतलब दोनों साथ साथ। तो 8 मैन बराबर 16 वोमेन, तो 1 मैन बराबर 2 वोमेन। अब इसमें हम लोग रख सकते हैं सीधे सीधे, 1 मैन की जगह 2 वोमेन रख दें, कितना हो जाएगा सीधे। यहाँ पे 9 पुरुष हैं तो 18 वोमेन धन 12 वोमेन, कितनी हो गई ये 40 वोमेन। ठीक, 40 ही हुआ ना, 2 8 30 हुआ, सॉरी 30 हो गया। अब 16 वोमेन, वही M1D1 बराबर M2D2, 16 वोमेन 16 W मतलब 16 वोमेन गुणे 30 दिन काम करती थी तो 30 वोमेन D2 कितने दिन में काम करेंगे। बस उत्तर आ गया आपको। ये भी 2 ही 3 लाइन का है, लेकिन उस सवाल से तो छोटा ही है जो बगल वाल में था।
तो यहाँ D2 कितना आ जाएगा, ये 30 से 30 कट गया, D2 बराबर 16 दिन। उत्तर आ गया, है ना सरल था। अब इसको देखते हैं, 20 पुरुष एवं 15 महिलाएं 40 दिन में काम करती, एवं का मतलब और, 30 पुरुष एवं 30 महिलाएं किसी कार्य को 25 दिन में समाप्त करते हैं, तो 35 पुरुष एवं 45 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगी, ये सवाल है। हाँ, तो सबसे पहले हम क्या करना है इसमें, धन 15 वुमेन, कितने दिन का काम है उसका, 40 दिन का काम, बराबर 30 मैन प्लस 30 वोमेन, कितने दिन का काम, 25 दिन का काम। क्यों हमने मैन और वोमेन लिखा है, इसलिए क्योंकि हम मैन और वोमेन में संबंध रख सके। अब 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40, 5 25, ठीक, गुणा करा देते हैं, 8 दूनी 16, 160 मैन, धन 15 अट्ठे 120 वोमेन, बराबर 5 थी 15, 150 मैन, धन 150 वोमेन। अब मैन को इस तरफ भेज देते हैं, वोमेन को इस तरफ भेज देते हैं, तो 160 से 150 जाएगा, तो 10 मैन, बराबर 120 को उस तरफ भेज देते हैं, तो क्या बचेगा, 30 वोमेन। मतलब एक मैन बराबर 3 वोमेन, तो एक मैन बराबर 3 वोमेन आया। अब देखिएगा, अगर यहाँ पे एक मैन और 3 वोमेन की बात करें तो M1D1 बराबर M2D2 ही लगाएंगे अपन लोग। तो यहाँ 20 मैन है, तो कितने वोमेन हो जाएंगी, 20 थी 60 वोमेन, धन 15 वोमेन पहले से थी, गुणे इनका काम 40 दिन का, किसके बराबर है। अब जो नए वोमेन है 35 वोमेन थी, वो 35 पुरुष थे, 35 गुणे 3 वोमेन, धन 45 वोमेन कितने दिन में काम करेंगी, मान लो D2 डे में, ठीक। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, क्या आ जाएगा, 75 वोमेन गुणे 40, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 105 धन 45, तो 105 और 45 150 वोमेन गुणे D2, इससे काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे, D2 बराबर क्या आ जाएगा, 20 दिन, ठीक। अब आगे देखते हैं हम लोग 9वां सवाल। हाँ, ए की कार्यदक्षता बी की कार्यदक्षता से 40% अधिक है, यदि ए अकेले किसी कार्य को 35 दिन में पूरा करता है तो बी उसे कितने दिन में पूरा करेगा, ये सवाल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें कार्यदक्षता वाले सवाल का थोड़ा सा यूनिक मेथड है, होता कुछ नहीं है। कार्यदक्षता जो होती है काम करने के समय के जस्ट उल्टा हो जाती है, ठीक है। जैसे यदि कोई एक व्यक्ति 10 दिन में काम करता है, दूसरा व्यक्ति 20 दिन में काम करता है, तो जो 20 दिन में काम करता है उसकी कार्यदक्षता 10 दिन में काम करने वाले की कार्यदक्षता की आधी हो गई, ठीक है। देखते हैं सीधे सीधा, तो हम यहाँ पे ए लिख देते हैं, यहाँ पे बी लिख देते हैं, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे कार्यदक्षता को दक्षता लिख देते हैं। ए की कार्यदक्षता बी की कार्यदक्षता से 40% अधिक है, तो यदि हम बी की कार्यदक्षता 100 मान लें तो ए की कितनी हो जाएगी, 140, क्योंकि 40% क्या है, ये अधिक है। अब कह रहा है यदि ए अकेले किसी कार्य को 35 दिन में पूरा करता है, पहले हम इसको काट लेते हैं, 20 7 140, 20 5 100, 7/5 आ गया। समय में क्या होता है, दक्षता हमेशा समय से उल्टी होती है। अभी हमने आपको बताया था कि यदि दोगुने समय में कोई काम कर रहा है तो उसकी कार्यदक्षता क्या हो जाएगी, उसकी आधी हो जाएगी दूसरे व्यक्ति की, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अगर ये 7 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ 5 और यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक। अब यदि ए अकेले किसी कार्य को 35 दिन में करता है, ए अगर 35 दिन में करता है, अगर यहाँ 35 लाना हो तो कितने से गुणा कराएंगे हम, 7 से गुणा करा देंगे यहाँ पे, तो यहाँ भी 7 से गुणा करा देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 49। तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, 49। कितनी लाइन में है, 2 लाइन में। अब अगला सवाल देखते हैं, ए की कार्यदक्षता बी की कार्यदक्षता की 60% है, यहाँ अधिक नहीं है, की 60% है, ठीक। तो हम फिर वही प्रोसेस, ए और बी लिखा, यहाँ दक्षता लिखा, बी की दक्षता हम 100 ले लेंगे, तो ए की दक्षता कितनी हो जाएगी, 60 आ जाएगी, 20 30 60, 20 5 100, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। समय ले लेंगे हम, अगर समय लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा और 3 यहाँ आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, ए बी से काम करने में 10 दिन अधिक समय लेता है, तो यहाँ देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है, और ये 2 किसके बराबर हो जाएगा, 10 दिन के बराबर होगा। कब होगा 10 दिन के बराबर, जब इसमें हम गुणा 5 कराएंगे, यही बात तो है। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी 5 का गुणा करा देंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे 25, इसमें भी 5 का गुणा करा देंगे, क्या आ जाएगा यहाँ 15। देखिए अपनी बात सही होगी ना, ए काम करने को 25 दिन में ले रहा है और बी काम करने को 15 दिन में काम कर दे रहा है। तो अगर आपको मेरे सवाल पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, और मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको टाइम एंड वर्क बहुत अच्छे से बनेगा। थैंक यू।